नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। पीएम मोदी यूक्रेन की यात्रा पर हैं। यूक्रेन की यात्रा भारत की व्यापक रणनीतिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। इस यात्रा के क्या मायने हैं, किस प्रकार से ये भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है, इस यात्रा का महत्व क्या है, आज इन सभी पक्षों पर बात होगी इन न्यूज के इस प्रोग्राम में। सबसे पहले देखते हैं कि हम इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन बिंदुओं को समेटने वाले हैं। सबसे पहले उस खबर को विस्तार से जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद देखना है कि क्या पीएम मोदी की यूक्रेन की यात्रा भारत की विदेश नीति के अंतर्गत नीतिगत बदलाव को प्रदर्शित करती है, और अगर इस प्रकार का नीतिगत बदलाव भारत की विदेश नीति में हो रहा है तो उसके कारण क्या है। इन कारणों को जानने के बाद देखेंगे कि क्या पीएम मोदी की यूक्रेन की यात्रा या पोलैंड की यात्रा किसी प्रकार से रूस के साथ भारत के संबंधों को प्रभावित करेगी। इस पक्ष को जानने के बाद देखेंगे कि पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा का महत्व क्या है, और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ता है। उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सकें और साथ ही इनका लाभ उठा सकें। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन न्यूज दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पीडीएफ फाइल आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले खबर को विस्तार से जानते हैं। आप जानते हैं कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री पोलैंड की यात्रा पर गए थे, और पोलैंड की यात्रा से अब उनकी यात्रा यूक्रेन की शुरू हो रही है, जहां पर आज यानी 23 अगस्त शुक्रवार के दिन वो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। तो इसी के कारण ये पूरी खबर चर्चा में है। लेकिन सबसे पहले आपको पोलैंड और यूक्रेन की अवस्थिति को देखना होगा। पोलैंड की और यूक्रेन की यूरोप में कहां पर अवस्थिति है। आप जानते हैं कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था, और सोवियत संघ का विघटन होने के बाद उससे 15 गणराज्य निकले थे, जिसमें से सबसे बड़ा गणराज्य था रूसी गणराज्य। साथ ही 6 गणराज्यों की उपस्थिति पूर्वी यूरोप में है। कौन कौन से सोवियत संघ से गणराज्य पूर्वी यूरोप के निकले थे, उनका नाम था एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन और मोल्डोवा। इसके अलावा सोवियत संघ का शीत युद्ध के दौरान जिसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1945 के बाद हुई थी, तो पूर्वी यूरोप के कुछ देशों पर लगातार सोवियत संघ का प्रभाव था, जिसमें से एक देश पोलैंड भी था। तो पोलैंड पर लगातार प्रभाव सोवियत संघ का रहा है। और इस बात को ध्यान में रखना है कि लगातार 1991 के बाद जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ और रूसी गणराज्य सबसे बड़े गणराज्य के रूप में उभरा, तो पूर्वी यूरोप के देशों पर पकड़ भी लगातार ढीली पड़ती गई है रूस की। इसका प्रभाव भारत की नीति पर एकदम तो नहीं पड़ा, लेकिन वर्तमान में भारत की नीति यह है कि मध्य और पूर्वी यूरोप के देशों के साथ संबंधों को बढ़ाया जाना चाहिए, और इन्हीं प्रयासों का जो प्रतिबिंब है वो प्रधानमंत्री मोदी की हाल की यात्राओं में दिख रहा है। जैसे 4 दशकों बाद हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया की यात्रा की। साथ ही अभी एक बार फिर से 1979 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड की यात्रा की है। 1979 में अंतिम बार मोरारजी देसाई पोलैंड गए थे, और 1979 के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड की यात्रा पर गए हैं। ये सभी यात्राएं दिखाती है कि भारत मध्य और पूर्वी यूरोप के देशों को एक महत्व अपनी विदेश नीति के अंतर्गत महत्व दे रहा है। तो इन सब की ये अवस्थिति है, और एक सामान्य जानकारी हमने इसके बारे में हासिल कर ली है। खबर इसी कारण से चर्चा में है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के बाद अब यूक्रेन गए हैं, जहां पर उनकी मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति से होने वाली है। ये एक ऐतिहासिक यात्रा है। ऐतिहासिक यात्रा होने का कारण क्या है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद 1 दिसंबर 1991 को यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। उसके बाद यूक्रेन के साथ भारत के राजनयिक संबंधों की शुरुआत 1992 से हुई, और 1992 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा। इसलिए इसका महत्व स्थापित हो जाता है। इसका महत्व स्थापित होने का एक और कारण है, और वो है हालिया संदर्भ। हालिया संदर्भ क्या है? 6 जुलाई 2024 को भारतीय प्रधानमंत्री ने रूस की यात्रा की थी, जहां पर उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस मुलाकात की लगातार आलोचना की न केवल यूक्रेन के राष्ट्रपति ने, बल्कि अमेरिका ने भी इसकी आलोचना की। और उसकी आलोचना का कारण यह है कि
फरवरी 2022 से लगातार रूस पर अलग अलग तरह के आरोप पश्चिमी देशों द्वारा लगते रहे हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई यात्रा की आलोचना की गई और इन सब कारणों से ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये यूक्रेन यात्रा है, क्या ये भारत की विदेश नीति में किसी तरह के बदलावों का संकेत है? ये क्या नीतिगत बदलाव का संकेत कर रही है? तो नीतिगत बदलाव का एक संकेत तो प्रदर्शित करती है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से भारत के जो संबंध है वो यूक्रेन के बनिस्पत रूस के साथ ज्यादातर प्रगाढ़ संबंध रहे हैं। और जिसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमने बताई कि किस प्रकार से एक सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन अस्तित्व में आया था, उसके बाद भारत के रूस के साथ ही संबंध ज्यादा प्रगाढ़ रहे हैं। तो इसका एक ऐतिहासिक संदर्भ यही है। शीत युद्ध के दौरान भारत के घनिष्ठ संबंध सोवियत संघ के साथ ही रहे हैं। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और भारत ने यूक्रेन के साथ समान स्तर का जुड़ाव सामान्य तौर से नहीं बढ़ाया है। पोलैंड से अगर हम इसकी तुलना करें तो पोलैंड पर भी शीत युद्ध के दौरान, जैसा कि अभी आपको बताया गया था, सोवियत संघ का ही प्रभाव था। लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद और रूस के एक महत्वपूर्ण राष्ट्र के उभरने के बाद पोलैंड की जो नजदीकी है वो पश्चिमी देशों से बढ़ी है और वहां पर रूस का प्रभाव बेहद सीमित हुआ है। लेकिन पोलैंड के प्रति भी भारत की नीति कहीं ना कहीं किसी तरह से रूस के प्रति पूर्वाग्रहों से प्रभावित रही है। और यही कारण है कि 1955 में जवाहरलाल नेहरू, 1967 में इंदिरा गांधी और 1979 में मोरारजी देसाई के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड की यात्रा नहीं की। लेकिन हाल ही में इन नीतियों में एक बदलाव के संकेत दिख रहे हैं और ये नीतियां इस प्रकार से ये बदलाव के संकेत दिख रहे हैं कि भारत अब मध्य और पूर्वी देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ाना चाहता है और वो अपने संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करने की कहीं ना कहीं प्रक्रिया में है। न केवल वो पश्चिमी यूरोप के साथ अपने संबंधों को बढ़ाना चाहता है कि बल्कि मध्य और पूर्वी यूरोप के देशों के साथ भी संबंधों को बढ़ाना चाहता है। और इसी का रिफ्लेक्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रिया यात्रा, पोलैंड यात्रा और अब यूक्रेन यात्रा। तो नीतिगत बदलाव के साफ संकेत हैं। यूक्रेन यात्रा एक नीतिगत बदलाव का अगर संकेत करती है तो उस बदलाव के कारण क्या है? इस बदलाव का एक सामरिक महत्व है। यूक्रेन का भारत के लिए एक सामरिक महत्व है और इस सामरिक महत्व को आप आर्थिक कारक के साथ साथ रणनीतिक कारक के रूप में जोड़ सकते हैं। आर्थिक कारक क्या है? आर्थिक कारक ये है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत यूक्रेन व्यापार में गिरावट देखने को मिलती है। 2021-22 में भारत और यूक्रेन के बीच $3.39 बिलियन का व्यापार था, जो 2022-23 में घट करके $0.78 बिलियन का हुआ और 2023-24 में घट करके $0.71 बिलियन का हो गया। तो भारत और यूक्रेन के बीच व्यापार घटता है तो इससे न केवल यूक्रेन को फायदा है और न ही भारत को फायदा है। इसका एक रणनीतिक महत्व क्या है? रणनीतिक महत्व यह है कि अगर भारत यूक्रेन के साथ अपने संबंधों को लगातार बढ़ाता है तो रूस और यूक्रेन की युद्ध समाप्ति के बाद यूक्रेन में बहुत बड़े स्तर पर पुनर्निर्माण कार्य होंगे, जिसमें भारत मदद कर सकता है और यूक्रेन के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने के साथ साथ यूक्रेन के साथ न केवल मिलिट्री सैन्य संबंधों को बढ़ाया जा सकता है, सैन्य औद्योगिक संबंधों को बढ़ाया जा सकता है, बल्कि व्यापार को भी बढ़ाया जा सकता है। तो युद्धोत्तर पुनर्निर्माण और रक्षा औद्योगिक सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं। साथ ही आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि यूक्रेन को यूरोप का अनाज का कटोरा भी कहा जाता है। वो एक महत्वपूर्ण कृषि शक्ति है। तो कृषि शक्ति को ध्यान में रखते हुए और साथ ही इस बात को ध्यान में रखते हुए कि युद्ध पूर्व भारत सूरजमुखी के तेल का बहुत बड़ा आयात यूक्रेन से ही करता था। यूक्रेन ही उसके सूरजमुखी के तेल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था। इसके अंतर्गत भारत के उसके संबंधों को परिलक्षित करता है, उसके महत्व को, यूक्रेन के महत्व को परिलक्षित करता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए यूक्रेन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के महत्व को समझा जाना चाहिए। भारत ने लगातार रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान एक रणनीतिक संतुलन बनाए रखा है और युद्ध ने भारत के लिए यूक्रेन के साथ सहयोग के नए अवसर पैदा किए हैं, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र में हो, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण में हो, रक्षा औद्योगिक सहयोग में हो या कृषि के क्षेत्र के अंतर्गत हो। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने हाई लेवल स्तर पर लगातार यूक्रेन से कहीं ना कहीं जुड़ाव भी बनाए रखा हो, चाहे वो G7 की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात हो या हाल ही में 29 मार्च 2024 को भारत के विदेश मंत्री जयशंकर की नई दिल्ली में
यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा से मुलाकात हो। और इन सभी मुलाकातों में यह कहा गया है कि युद्ध पूर्व स्तर पर द्विपक्षीय सहयोग बहाल किया जाएगा और इन सभी मुद्दों पर एक सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये बदलाव के कारण है। क्या भारत और यूक्रेन के संबंधों का या भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा का रूस के साथ संबंधों पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जवाब है कि संबंधों पर कोई भी अपेक्षित प्रभाव भारत और रूस के इस यात्रा का नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता है। और जो ये धारणा बनाई जा रही है कि भारत रूस को छोड़ रहा है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यूक्रेन यात्रा है वो एक प्रकार का प्रदर्शन है, दुनिया को दिखाने के लिए ये यात्रा की जा रही है, ये वस्तुतः वैश्विक मंच पर भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और साथ ही उसकी कार्य करने की जो क्षमता है उसके प्रति एक अनभिज्ञता है, उसकी क्षमताओं का गलत मूल्यांकन है। भारत और रूस के बीच मजबूत संबंध है, चाहे वो सैन्य क्षेत्र में हो चाहे व्यापारिक क्षेत्र में हो। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद भी भारत ने लगातार रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भी रूस से हाइड्रोकार्बन तेल का आयात किया है, जिससे वो अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हुआ है। साथ ही रूस भारत के लिए सैन्य हार्डवेयर का भी एक महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है। तो इसके अंतर्गत भी आप देख सकते हैं कि भारत ने पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए लगातार रूस के साथ व्यापारिक और सैन्य संबंधों को बनाए रखा है, जो उसकी स्वतंत्र विदेश नीति को परिलक्षित करता है। साथ ही वैश्विक कूटनीतिक गतिशीलता को भी समझे जाने की आवश्यकता है, इसके डायनेमिक को भी समझे जाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से रूस और चीन के बढ़ते हुए संबंध भारत और रूस के संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करते, उसी प्रकार से यूक्रेन के साथ भारत के संबंध भी रूस और भारत के संबंधों को प्रभावित नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करेंगे। साथ ही यूक्रेन की प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा शांति निर्माता के रूप में भारत की भूमिका को भी स्थापित करती है, क्योंकि ये यात्रा भारत के व्यापक कूटनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप है, जिसमें भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए लगातार कूटनीति के इस्तेमाल पर जोर दे रहा है। और कूटनीति के इस्तेमाल की सबसे प्रारंभिक आवश्यकता है कि सभी संबंधित पक्षों के साथ एक सहभागिता बनाए रखी जा सके। इसलिए भारत और रूस के संबंध भारत के प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा से किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होने की संभावना है। इस यात्रा का महत्व क्या है? इस यात्रा का सबसे बड़ा महत्व यह है कि भारतीय विदेश नीति के फोकस में बदलाव को प्रतिबिंबित करता है। स्वतंत्रता के बाद यूरोप के पश्चिमी देशों से ही भारत के संबंध प्राथमिक रूप से रहे हैं, जैसे कि रूस के साथ साथ रूस आप जानते हैं कि एक यूरेशिया के देश में भी सामान्य तौर से इसको माना जाता है। तो पश्चिमी यूरोप के देशों में जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के साथ ही संबंधों को प्राथमिकता मिलती रही है, जबकि समग्र रूप से यूरोप को प्राथमिकता कम मिली है और इसमें मध्य और पूर्वी यूरोप के देश कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार इस बात पर जोर है कि मध्य और पूर्वी यूरोप के देशों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, और ये यूरोप के साथ व्यापक जुड़ाव पर यह यात्रा केंद्रित है कि किस प्रकार से भारत यूरोप के साथ व्यापक जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। साथ ही भारतीय विदेश नीति के एक इवोल्यूशनरी, एक नीतिगत विकास को भी प्रदर्शित करती है कि जहां पर पहले भारत सभी देशों से एक समान दूरी बनाए रखता था, अब भारत सभी देशों से एक समान प्रगाढ़ संबंध बनाए रखने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथ ही इसका एक सामरिक लक्ष्य भी है कि यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मध्य और पूर्वी यूरोप में संबंधों को मजबूत करने की भारत की व्यापक रणनीति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये इसका पूरी यात्रा का महत्व है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? यूक्रेन निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन गए हैं तो यूक्रेन के बारे में सामान्य तथ्यों को भी आपको पता होना चाहिए, और उसी से संबंधित ये प्रश्न है। आपके ऑप्शन क्या है? लिथुआनिया, पोलैंड, सर्बिया या बुल्गारिया? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।